ओरे पिया रे पिया मैं बैरागी रे मेरी जिंदगी इश्क लगन में लागी रे। हमारा जीवन बहुत स्ट्रगलिंग मतलब पीरियड से बहुत गुजरे हैं और मौका नहीं मिलता था स्टेज पे गाने का, माइक छीन लिया जाता था हाथ से कि ओरे पिया रे पिया मैं बैरागी रे मेरी जिंदगी इश्क लगन में लागी रे। ओरे पिया रे ओरे पिया रे ओरे पिया रे मोरे। पहले ऑटो फोटो का पता नहीं था, अभी जैसे वहाँ सामने में जाते हैं लोगों से मिलते हैं तो लोग ऑटोग्राफ मांगते हैं, फोटोग्राफ मांगते हैं, लोग मिलने की कोशिश करते हैं, लोग फोटो भी क्लिक करवाते तो बोलते थोड़ा एक बार कंधे पे हाथ रख दीजिएगा, वो सारा। तो ये सारा बड़ा मतलब अच्छा लगता है बहुत, मतलब ऐसा ट्रीटमेंट स्पेशल वाला मिलता है, अच्छा लगता है। बिहार के क्या कहना बिहार के बारे में, बिहारी जब एक बिहारी सब पर भारी भाई। कभी भी कहीं भी जाते हैं अपना झंडा बुलंद करके रखते हैं। और अभी हम किचन चैंपियन शो में गए थे तो हम लिट्टी चोखा बना के आए वहाँ। तो बिहार का भाई कोई सानी थोड़ी है, पूरे इंडिया में बिहार का कोई सानी नहीं है। देखिए बिहारी एक वो फ़ख्र की बात है कि गर्व से कहते हैं हम बिहारी हैं, लेकिन है तो भारतीय पहले। स्वागत है आप सभी दर्शकों का न्यूज़ तक पर, और हमारे साथ बेहद खास मेहमान है दीपक ठाकुर जी। इनको आप जानते होंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बिग बॉस में पहला सवाल हम बिग बॉस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बिग बॉस में आपको लोगों ने बहुत पसंद किया और आपकी जो शैतानियाँ होती थी, जो मतलब आप वहाँ जो भी आप रहे वो लोगों ने काफ़ी आपको पसंद किया। पहले तो बिग बॉस की कुछ यादें अगर आप यहाँ बताना चाहें तो। जी बिल्कुल, याद से ही शुरू हुआ था, क्योंकि अंदर घुसना ही एक बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, और सलमान खान सर के साथ स्टेज शेयर करना ही बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। अंदर गए, हम गए, साथ साथ हमारे पिताजी भी आए 12वें हफ्ते में, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। सपना सच होने जैसा था कि दीपक मतलब गांव की गलियों से निकल के, मुजफ्फरपुर ज़िला से निकल के, बिहार से निकल के वहाँ तक पहुँचा, और इतने टास्क को परफॉर्म करते हुए 15वें हफ्ते तक लोगों का प्यार मिला। अपने कंपोजिशन जो हमने सुनाए बनाए, ये सारा ओवरऑल मिला जुला के मतलब बहुत मतलब वो करिश्माई पल था जो हम घुसे और जो बाहर बिग बॉस के निकले, वो पूरा लम्हा है बिहार के एक परिवार के एक लड़के की ये दास्तां, कैसे उसने देखे सपने और कैसे बनाया रास्ता। स्टेज के नीचे खड़े रह जाते थे रात भर, वो बोलता ये गाना बाद मिलेगा मौका, ये गाना हो जाता इसके बाद खत्म, ऐसे ऐसे करके कार्यक्रम खत्म हो जाता था, मौका नहीं मिलता था। आज तक हमको याद नहीं है कि अब इधर की बात छोड़ दीजिए, पहले हम पेमेंट लेके कहीं कार्यक्रम किए हो, लेकिन लेट से पता चला कि पैसा जो है वो बहुत ज़रूरत है, और पेट पैसे से ही भरता है, पैसे से ही अन्न आता है, अनाज आता है। किसी के साथ फ़ोटो क्लिक करवा लेने से और किराने के दुकान में जाके दिखा दीजिए कि ये फ़ोटो हम इसके साथ अभी कार्यक्रम करके आए हैं, उससे वो 1 किलो आपको गेहूं और चावल और आटा नहीं दे देगा। तो एट द एंड आपकी रोजी रोटी जो है वो पैसे से ही शुरू होगी, पैसे पे ही ख़त्म होगी। वो गाने गाता था, सपने सजाता था कि दुनिया उसको जाने उसकी नाम से, फैन बड़ा था मिलने को अड़ा था बजरंगी भाई जान से। इंस्टाग्राम पर थे आई दीपक ठाकुर से, तो हम जब सलमान सर के पास पहुँचे, बगल में हम खड़े थे सलमान सर के बगल में, तो सलमान सर को बोले कि सर हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं और आप देखिएगा जाके अपना इंस्टाग्राम अकाउंट सर, कि आई दीपक ठाकुर से सर वहाँ पर कितना मैसेज किया आपको। तो वो बोले मजाक में किया यार तुम तो मैसेज हम दिखे ही नहीं, मैसेज आया ही नहीं। बोले आप खोले ही नहीं, दिया कहाँ से, अपना नंबर भी दिए, बोले कि सर आप फ़ोन करके हमको मतलब फ्री होंगे कभी तो फ़ोन कीजिएगा। हालांकि इतने बड़े कलाकार हैं, वो फ़ोन कहाँ से करने जाएं। और वो लम्हा था, एक वो लम्हा था जो मैसेज किया करते थे उनको। हो उसने वो पहला मैसेज भेजा प्रणाम करके, गाने भी गा के भेजे दुआ सलाम करके, किस्मत ने खेला अपना खेल, किस्मत ने खेला अपना खेल, ये बंदा पहुंचा मुंबई शहर में, मेहनत से गया लकीरा में, मेहनत से गया लकीरा में,
ये लड़का पहुंचा बिग बॉस के घर में, अब वो लम्हा था जो जाने कहाँ था, वो साथ खड़ा था सलमान के, था यही नजारा जो हद से प्यारा, जैसे भक्त मिले भगवान से, ओहो जैसे भक्त मिले भगवान से। बिहार के एक छोटे से गांव से आके अब आप एक तरह से स्टार बन चुके हैं, तो कैसा फील होता है अब आपको? पहले के टाइम से अब कितना अलग आप लोगों से मिलते हैं, तो क्या अलग आपको लगता है? पहले ऑटो फोटो का पता नहीं था, अभी जैसे वहाँ सामने में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं तो लोग ऑटोग्राफ मांगते हैं, फोटोग्राफ मांगते हैं, लोग मिलने की कोशिश करते हैं, लोग फोटो भी क्लिक करवाते तो बोलते थोड़ा एक बार कंधे पे हाथ रख दीजिएगा, वो सारा। तो ये सारा बड़ा मतलब अच्छा लगता है बहुत, मतलब ये ऐसा ट्रीटमेंट स्पेशल वाला मिलता है, अच्छा लगता है। पापा को मतलब लोग कहते हैं कि ये अच्छा ये दीपक के पापा हैं, तो वो बड़ा अच्छा फील होता है। बिल्कुल, ये हर हमारे हिंदुस्तान में है दीपक ऐसा कि माँ बाप अगर बेटे के नाम से जाने जाए, बच्चे के नाम से, लड़के लड़की के नाम से जाने जाए, वो एक बहुत सम्मान का पल होता है। हमने देखा था आप भी काफ़ी भावुक हो चुके थे जब आपके पिताजी आए बिग बॉस के घर में, तो आप भी काफ़ी भावुक हो गए थे, और वो तो खैर उनका वो हिट हो गया था डायलॉग कि कितने का जूता पहन के आए हैं पहली बार? वो 1000 रुपये का जूता। वो मेरे पिताजी ना बड़े सीधा सिंपल और बहुत दिल के साफ इंसान है। वो वहाँ पहुँचे तो वो सीधा बोल दिए कि पहली बार हवाई जहाज़ पे उड़ के आए हैं और 1000 का जूता पहन के आए हैं। वो सब वो भावनाएं थी उनकी कि मतलब कभी सपना देखा करते थे एरोप्लेन ऊपर से उड़ जाता था, तो गांव में या जहाँ पे रहते थे हम लोग रेंट के मकान में, तो वहाँ पे भी देखते थे कि यार ऊपर से उड़ रहा है हेलीकॉप्टर, अंत तक देखते थे जब तक ओझल ना हो जाए। और एक दिन घूम रहे प्लेन पे पापा गए, तो वो सब पल ही अलग था। नेशनल टेलीविज़न पे आपको दिखाया जा रहा है 24/7, आपके पीछे इतना ताम झाम कैमरा लोग लगे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको इतना इम्पोर्टेंस मिल रहा है। बाहर निकलने के बाद लोग आपको सर बोलते हैं, पहले दीपक बोलते थे, पहले दीपक मतलब दीपकवा, दीपक, फिर दीपक ठाकुर, फिर दीपक जी, अब सर। तो बड़ा अच्छा लगता है यार, किसको अच्छा नहीं लगता है कि स्पेशल उसको मतलब ये तवज्जो मिले। तो दीपक सर ये बताइए कि अब रेंट के मकान से निकल के, अब क्योंकि आपको पैसा भी मिला था, तो ये बताइए कि अब क्या है, आपने घर वर बना लिया पूरा, और आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? नहीं, 1-1.5 करोड़ देते तब बनाते ना घर वर। अभी बहन की शादी करनी है, तो पैसा बचा के रखे हुए हैं, क्योंकि टैक्स काट के मिला था तो उतना नहीं था, तो लेकिन घर खरीदेंगे अपना, अपने मेहनत से, अपने कमाई से खरीदेंगे, और घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, मम्मी पापा को घुमाएंगे, हर चीज़ जो सपना हम कभी देखा करते थे वो सारा सपना धीरे धीरे पूरा होगा, और ऐसा हमको विश्वास है। बाकी तो जब आप इंडस्ट्री में घुसे हैं तो इंडस्ट्री बहुत मतलब वो होती है, जो टैलेंटेड हैं या जो भी हैं जिनको पसंद करते हैं उनको मौका देती है, तो हमको ही पूरा भरोसा है कि इंडस्ट्री हमको भी मौका देगी, और बिहार की जनता तो ऐसे ही पसंद कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार की जनता ने आपको बहुत पसंद किया, आप बिग बॉस के फिनाले तक गए, और वहाँ जबकि आपके अलावा कोई आम आदमी नहीं रह गया था, ये एक बड़ी बात थी। खैर, बिग बॉस की बात चल रही थी, तो दीपक मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे ना आपका वो ओरे प्यारे गाना बहुत ही गजब लगा, आपने जो बिग बॉस में, और वो काफ़ी यूट्यूब पे भी बहुत लोगों ने उसको पसंद किया, तो मैं चाहूँगा एक बार न्यूज़ तक के दर्शकों के लिए अगर वो आप गाना गुनगुना सकें। जी बिल्कुल, वो गाना लोगों ने बहुत पसंद किया। ओरे पिया रे पिया मैं बैरागी रे, मेरी जिंदड़ी इश्क लगने लागी रे, कि ओरे पिया रे पिया मैं बैरागी रे, मेरी जिंदड़ी इश्क लगने लागी रे, ओरे पिया रे, ओरे पिया रे, ओरे पिया रे, मोरे पिया रे, ओरे पिया रे, ओरे पिया रे, ओरे पिया रे, मोरे पिया रे। क्या बात है, गजब। दीपक, आपकी बिग बॉस में जो आपका रहा वो अलग, लेकिन आपके गाने के कारण भी मतलब बहुत लोग आपसे जुड़ पाए, और आपका ये गाना जो है वो सभी अपने आप को उससे रिलेट कर पाते हैं, एक अच्छी चीज़ ये है। आगे कोई प्लान है और गाना वाना गाने का, या कुछ ऐसा? जी, अपना फिल्म आ रहा है
अग्नि अग्नि स्नान है फिल्म का नाम, और उसमें हम एज ए लीड होंगे। इस साल तक रिलीज हो जाएगा फिल्म। और एक ट्रेल्स ऑफ रिवर गंगा है, जिसमें हम गंगा जी में बहुत यकीन रखते हैं। तो गंगा जी का जहाँ से उत्पत्ति हुआ, वहाँ से पूरा एकदम कैसे वो भागीरथी बनी, और पूरा मतलब वो एक जर्नी है जो कि एपिक चैनल पे दिखाया जाएगा। अग्नि स्नान भी अभय सिंह जी के द्वारा डायरेक्टेड है, और ये गंगा वाला प्रोजेक्ट भी अभय सिंह जी के द्वारा ही है, सब कुछ किया हुआ। तो उसमें हमारा गंगा जी वाले में भी हमारा 2 गाना है, और हमारी फिल्म में भी हमारा 2 गाना होगा। और कुल मिला के मतलब बड़ा चकाचक चल रहा है, अभी जीवन एकदम सही रास्ते पे अब एकदम आ चुका ट्रैक पे। और ये ओरे पिया रे गाना भी हमें तुमसे प्यार कितना है, केवी भाई का फिल्म उसमें आएगा। तो धीरे धीरे करके मतलब जो चीज़ें हैं ना वो ट्रैक पे आ रही हैं, और लोग मतलब पसंद कर रहे हैं। कभी बुलाते नहीं थे, अभी बुला के पैसा दे रहे हैं, फीता कटवा रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और नहीं, अब ट्रैक पे ही चलनी चाहिए। मेरा एक सवाल और है दीपक आपसे, कि कोई एक ऐसी बात जो आज तक आपने कहीं ना कही हो, कुछ जो सिर्फ खास आप न्यूज़ तक के लिए यहाँ पे बताएं दर्शकों के लिए, जो दीपक जिसको जिए हैं, और कोई ऐसी परेशानी या कोई ऐसा स्ट्रगल का टाइम, कुछ हर कहानी होती है, जब आदमी एक सफलता पे पहुंचता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ स्ट्रगल की कहानी ज़रूर रहती है, कुछ ना कुछ एक ऐसा पॉइंट होता है जो लगता है और कहता है कि नहीं अब तो मुझे कुछ करके दिखाना। बहुत हुआ था ऐसा, मतलब हमारा जीवन बहुत स्ट्रगलिंग मतलब पीरियड्स में बहुत गुजरे हैं, और मौका नहीं मिलता था स्टेज पे गाने का, माइक छीन लिया जाता था हाथ से। और ये सारी चीज़ें हम मतलब एक होता है ना कि इमोशनल करने के लिए, या मतलब एक जर्नी बताने के लिए, बनाने के लिए लोग अपना कड़ी से कड़ी जुड़ता है। लेकिन स्टार्टिंग से ही आप मतलब मेरा कोई भी इंटरव्यू देखिएगा, हम मतलब या प्रिंट मीडिया में इंटरव्यू देते थे, तो वो लोग इंटरव्यू लेके और साइड में रख दिया, और आज छपेगा, कल छपेगा, परसों छपेगा, तरसों छपेगा बताते थे। और हम रोज़ दोस्त को बोलते थे कि भाई कल का अखबार खरीदना, मेरा इंटरव्यू आने वाला है। वो खरीद ले, आया नहीं इंटरव्यू, तो वो लोग बड़ा मतलब मजाक उड़ाते थे, तुम्हारा नहीं आने वाला, तुम ऐसे ही मतलब हवाबाजी कर रहे हो, खाली ऐसे ही फेंक रहे हो। फिर ऐसा ही टीवी में भी होता था कि डिजिटल इंटरव्यू ले लिया कोई, और स्लॉट नहीं मिल रहा है अभी चलाने के लिए, मतलब मेरा उतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, वो समय नहीं मिल रहा है, मतलब उस टाइप का थी। तो बड़ा हमको अजीब लगता था। स्टेज के नीचे खड़े रह जाते थे रात भर, वो बोलता ये गाना बाद मिलेगा मौका, ये गाना हो जाता, इसके बाद ख़त्म, ऐसे ऐसे करके कार्यक्रम ख़त्म हो जाता था, मौका नहीं मिलता था। आज तक हमको याद नहीं है कि अब इधर की बात छोड़ दीजिए, पहले हम पेमेंट लेके कहीं कार्यक्रम किए, लेकिन लेट से पता चला कि पैसा जो है वो बहुत ज़रूरत है, और पेट पैसे से ही भरता है, पैसे से ही अन्न आता है, अनाज आता है। किसी के साथ फ़ोटो क्लिक करवा लेने से, और किराने के दुकान में जाके दिखा दीजिए कि ये फ़ोटो हम इसके साथ भी कार्यक्रम करके आए, उससे वो 1 किलो आपको गेहूँ और चावल और आटा नहीं दे देगा। तो एट द एंड आपकी रोजी रोटी जो है वो पैसे से ही शुरू होगी, पैसे पे ही ख़त्म होगी। अगर आपका कला है ये गाना, तो आप कहीं जाके एक अपनापन में, और एक वो चीज़ें होती है कि कुछ गांव के लिए करना, समाज के लिए करना, देश के लिए करना, राज्य के लिए करना, जहाँ पे आप आते हैं उसके लिए करना, वो बात अलग है। लेकिन आप हमेशा लोगों का मनोरंजन, और वैसे लोगों का मनोरंजन जो सामर्थ्य रखते हैं कि वो आपको पे कर सकें, तो समझ लीजिए कि आप अपने प्रोफेशन से, आप अपनी कला से एक तरीके से गद्दारी कर रहे हैं। तो दीपक, मैं ये अब क्योंकि आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, मैं एक मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है आपसे कि कोई ओरे प्यारे तो हमने सुन लिया, अगर कोई और गाना चाहे गुनगुनाना, और फिर इस कार्यक्रम को हम ख़त्म कर दें तो। जी, हम ये गाना आपको पूरा सुनाएंगे, और ये गाना हम इसलिए सुनाएंगे क्योंकि ये मेरे जैसे बिहार के अनेक लड़के, जैसे आप यहाँ तक पहुँचे हैं, न्यूज़ तक पहुँचे हैं, तो ये भी एक मतलब आपने अपने मेहनत से यहाँ तक ये मुकाम हासिल किया है। यहाँ जो भी मतलब तो जो लोग बिहार से निकलते हैं या कहीं से भी निकलते हैं, अपने घर को छोड़ के निकलते हैं, सपना देखते हैं कि कुछ करेंगे, मम्मी पापा का नाम करेंगे, पैसा कमाएंगे, टाटा खरीदेंगे, फॉर्च्यूनर खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, तो वो कैसे मतलब अगर हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं तो कोई भी पहुँच सकता है वहाँ तक। हमारा ये कहना है कि क्योंकि हम बहुत स्ट्रगल देखे हैं, मेरे से भी ज़्यादा स्ट्रगल बहुत लोग किया होगा, लेकिन हम इस उम्र से अभी तक हम जहाँ तक आए हैं, हम कभी मुंबई नहीं गए, कभी मुंबई के धक्के नहीं खाए,
हम यहीं से लोगों को सुनाते थे, जहाँ मन किया वहाँ डालते थे, शेयर करते थे, ये करते थे। यहीं से मेरा किस्मत बदला। और हमारा का नाम है कि अगर लोगों को आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो पाताल से भी ढूंढ के आपको निकाल देंगे। आप कहीं भी रहें, और नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो रोज़ आप मैसेज पे मैसेज करते रहिए, उसको फ़ोटो वीडियो भेजते रहिए। अगर आपके में उसको कुछ दिखेगा नहीं तो आपको कभी नहीं बुलाएंगे, 5 पैसा खर्च नहीं करेंगे आप पे। ऐसे आपको हवाई यान पे भी बुला के और आपसे काम लेंगे। तो हम एक गाना बनाए अपने ऊपर, क्योंकि हम इंस्टाग्राम पर थे आई दीपक ठाकुर से। तो हम जब सलमान सर के पास पहुँचे, बगल में हम खड़े थे सलमान सर के बगल में, तो सलमान सर को बोले कि सर हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं और आप देखिएगा जाके अपना इंस्टाग्राम अकाउंट सर, कि आई दीपक ठाकुर से सर वहाँ पर कितना मैसेज किया आप। तो वो बोले मजाक में, गया यार तुम तो मैसेज हम दिखे ही नहीं, मैसेज आया ही नहीं। बोले आप खोले ही नहीं, दिया कहाँ से? अपना नंबर भी दिए, बोले कि सर आप फ़ोन करके हम मतलब फ्री होंगे कभी तो फ़ोन कीजिएगा। हालांकि इतने बड़े कलाकार हैं, वो फ़ोन कहाँ से करने जाएं। और वो लम्हा था, एक वो लम्हा था जो मैसेज किया करते थे वो। उनका गाना आता था, फिल्म आता था तो उसको हारमोनियम पे गा के हम भेजते थे रिकॉर्ड करके। और एक वो लम्हा था जब हम बगल में खड़े थे। तो वो क्या था, वो हम एक अपने शब्द में उसको पिरोए हैं। है बिहार के एक परिवार के एक लड़के की ये दास्तां, कैसे उसने देखे सपने और कैसे बनाया रास्ता। वो गाने गाता था, सपने सजाता था कि दुनिया उसको जाने उसकी नाम से। फैन बड़ा था, मिलने को अड़ा था बजरंगी भाई जान से। हो उसने वो पहला मैसेज भेजा प्रणाम करके, गाने भी गा के भेजे दुआ सलाम करके। किस्मत ने खेला अपना खेल, किस्मत ने खेला अपना खेल, ये बंदा पहुंचा मुंबई शहर में। मेहनत से गया लकीरा में, मेहनत से गया लकीरा में, ये लड़का पहुंचा बिग बॉस के घर में। अब वो लम्हा था जो जाने कहाँ था, वो साथ खड़ा था सलमान के। था यही नजारा जो हद से प्यारा, जैसे भक्त मिले भगवान से। ओहो जैसे भक्त मिले भगवान से। क्या बात है दीपक, क्या बात है। मतलब आपके जो गाने में जो शब्द होते हैं ना, मैंने अभी जैसे पहले भी बताया, वो आम इंसान भी बिल्कुल जैसा आपने भी बताया कि रिलेट कर सकता है। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप यूं ही तरक्की करते रहें। और कुछ कहना चाहें अगर आप? बिल्कुल, हमारे जो भी दर्शक हैं बस यही बोलेंगे कि अपना प्यार और आशीर्वाद जैसे बिग बॉस में बनाए थे वैसे ही हमेशा बनाए रखिए। और दीपक वही दीपक है जो बिग बॉस के अंदर गया था और बाहर निकला तो देखा कि ये बवंडर है, सैलाब है लोगों का जो प्यार बन के उमड़ पड़ा है मेरे ऊपर। और लोग इतने शिद्दत से गले लगाए हमको और अपना समझे। बस वो अपनापन बनाए रखिएगा। और न्यूज़ तक देखने वाले तमाम दर्शकों को हमारा प्रणाम है। अपना प्यार न्यूज़ तक को देते रहिए और खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। अपने बिहार के लिए जय बिहार। बिहार के क्या कहना बिहार के बारे में, बिहारी जय भी, एक बिहारी सब पर भारी भाई। कभी भी कहीं भी जाते हैं अपना झंडा बुलंद करके रखते हैं। और अभी हम किचन चैंपियन शो में गए थे तो हम लिट्टी चोखा बना के आए वहाँ। तो बिहार का भाई कोई सानी थोड़ी है, पूरे इंडिया में बिहार का कोई सानी नहीं है। बड़े बड़े पद पे IAS IPS बड़े बड़े जगहों पे मतलब बिहारी का लोहा लोगों ने माना है। और देखिए बिहारी एक वो फ़ख्र की बात है कि गर्व से कहते हैं हम बिहारी हैं, लेकिन है तो भारतीय पहले। बस चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।